हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजनीति की दुनिया के शहंशाह अमित शाह के बारे में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अमित शाह का शेयर ब्रोकर से लेकर राजनीति के शहंशाह बनने तक का सफर कैसा रहा और उनकी सफलता की पूरी कहानी क्या है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1900 को मुंबई की एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ था। और अमित शाह की मां का नाम कुसुमबेन है और उनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमित शाह को मौजूदा राजनीति का चाणक्य माना जाता है। लेकिन दोस्तों, अमित शाह के शेयर ब्रोकर से बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री बनने तक की क्या है कहानी, इस वीडियो में हम इस पर नजर डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जब से अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष की कमान संभाली है तब से पार्टी ने कई मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन दोस्तों, उनको राजनीति विरासत में नहीं मिली है। अहमदाबाद से बायोकेमिस्ट्री में बीएससी करने के बाद अमित शाह अपने पिता के प्लास्टिक की पाइप का कारोबार संभालने लगे थे। इसके बाद उन्होंने स्टॉक मार्केट में कदम रखा और शेयर ब्रोकर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। अमित शाह 16 साल की उम्र तक अपने पैतृक गांव यानी कि गुजरात के मानसा में ही रहे और स्कूली शिक्षा हासिल की हुई थी। इसके बाद जब उनका परिवार अहमदाबाद शिफ्ट हो गया तो वो अहमदाबाद आ गए। उन्होंने अहमदाबाद से ही अपनी बीएससी की पढ़ाई की हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अमित शाह ने साल 1980 में 16 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़ गए थे और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी के कार्यकर्ता भी बन गए थे। शाह अपनी कार्यकुशलता और सक्रियता के दम पर सिर्फ 2 वर्ष यानी कि 1982 में एबीवीपी की गुजरात इकाई के संयुक्त सचिव भी बन गए थे। और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1986 में मुलाकात हुई थी और यह मुलाकात दोस्ती में बदल गई थी। और आपको बता दें कि अमित शाह साल 1987 में बीजेपी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा यानी कि बीजेवाईएम में शामिल हुए थे और सक्रिय राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अमित शाह को सन 1997 में बीजेवाईएम का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो 1989 में बीजेपी अहमदाबाद शहर के सचिव भी बने थे और उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में सफलतापूर्वक प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी निभाई। इस दौरान अमित शाह का संपर्क लालकृष्ण आडवाणी से हुआ था। उस समय आडवाणी गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। अमित शाह ने प्रथम बार से लेकर 2009 तक लगातार कई चुनाव में आडवाणी के चुनाव संयोजक की जिम्मेदारी भी निभाई हुई है। और आपको बता दें कि अमित शाह साल 1995 में गुजरात प्रदेश वित्त निगम के अध्यक्ष भी बने हुए थे। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान न सिर्फ निगम को घाटे से बाहर निकाला बल्कि इसके मुनाफे में 214% तक की वृद्धि भी की थी। और चलिए आपको बता दें कि अमित शाह ने साल 1997 में पहली बार गुजरात के सरखेज विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर विधायक पद के लिए नामांकन भरा हुआ था और भारी मतों से विजयी भी हुए थे। और विधानसभा क्षेत्र में अमित शाह की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगता है कि आने वाले हर चुनाव में उनकी जीत का अंतर लगातार बढ़ता ही गया था। और दोस्तों, अमित शाह की संगठनात्मक कुशलता के कारण उन्हें सन 1998 में भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई का प्रदेश सचिव भी बनाया गया था। और इसके एक साल बाद अमित शाह को संगठन द्वारा बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रदेश उपाध्यक्ष पद की भी जिम्मेदारी दे दी गई थी। अमित शाह को साल 2001 में बीजेपी की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक नियुक्त किया गया और उनके कार्यकाल के दौरान किए गए काम को इतना सराहा गया कि कुछ लोगों ने अमित शाह को सहकारिता आंदोलन के पितामह तक की उपाधि दे डाली थी। और अमित शाह ने साल 2002 में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद उन्होंने गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में गृह, यातायात, निषेध, संसदीय कार्य, विधि और आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभागों की भी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। साल 2006 में अमित शाह गुजरात चेस संघ के अध्यक्ष बने और उनके कार्यकाल के दौरान गुजरात में पहली बार शतरंज की राष्ट्रीय प्रतियोगिता नेशनल बी भी आयोजित हुई थी। इसके बाद अमित शाह को साल 2009 में अहमदाबाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष और गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। और दोस्तों, आपको बता दें कि अमित शाह की क्षमता को देखते हुए बीजेपी की राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर 80 सांसदों वाले उत्तर प्रदेश का भी प्रभारी बनाया हुआ था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 71 सीटों पर ऐतिहासिक जीत भी दर्ज की हुई थी। इसके बाद जुलाई 2014 में अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और वो पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। उनको 24 जनवरी 2016 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया था और वो अभी तक इस पद पर बने हुए थे। दूसरी बार जब मोदी सरकार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र की सत्ता में आई तो अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने जैसे कई ऐतिहासिक कदम भी उठाए हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसा लगा अमित शाह का राजनीतिक सफर और अमित शाह के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो चले दोस्तों यहाँ पर आपका वीडियो